बैठ जाओ। बैठो बाबू जल्दी आप लोग। लड़की लोग आप लोग से ना स्टाफ सब भी परेशान रहता है। एगो बोल रही है पंखा चलाइए, दो करिए बंद कीजिए, मुझे कंफ्यूजन में है। सब लोग को गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए स्टार्ट किया जाए। बबनी बैठ जाइए। एक बेंच पे 5 लड़की बैठेगी, उससे कम अगर हो गई तो उस पे लड़का बैठा देंगे हम। ऐसा ऐसा बसहा लड़का खोजे, एकदम पोटहा, एकदम घिनौना टाइप का। जहां कम रहे वहीं बैठा देते उसको, एकदम खजुआट वाला टाइप का एकदम। जल्दी बैठ जाओ, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप लोग को इससे पहले क्या लाइव वाले आप लोग को पीडीएफ मिल चुका है कल का ही। लाइव में जितने लोग हैं आपको पीडीएफ मिल चुका है। स्टार्ट किया जाए। इससे पहले के क्लास में कोशिका के बारे में कुछ बताए थे। एगोन जी खड़ा होकर झांक रही है, बैठ जाओ। कौन सी खोज रही है? लड़की सब में एगो अलग समस्या है, दूगो आएगी सब साथ है, एगो कोना चल गई, एगो कोना तो के पढ़ाई से मतलब नहीं। हमारी सहेली बमनी लोग जल्दी बैठे, जल्दी जल्दी। सेल के बारे में बहुत सारी चीजें बताए थे ना। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था? ऊर्जा बनाना। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारों को हम क्रिस्टी कहते हैं। ये क्रेब साइकिल आंतरिक श्वसन करके क्रेब साइकिल करके ऊर्जा बनाता है। 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज बनाते थे। गोल्जी बॉडी का काम परिवहन। वैक्यूल्स का काम पानी को स्टोर कर। कंकाल का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम का काम प्रोटीन का निर्माण करना। सेंट्रोसोम का काम कोशिका विभाजन करना। कोशिका का विभाजन करना। प्लास्टिड क्या मानव में पाया जाता है? केवल जंतुओं। पादप, पादप मतलब पेड़ पौधा, पादप मतलब पेड़ पौधा, केवल पादप अर्थात पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। इसके आगे देखते हैं हम लोग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कोशिका का ब्रेन किसे कहते हैं? न्यूक्लियस को कहेंगे कोशिका का ब्रेन। लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम आत्महत्या की थैली, लाइसोसोम सब बता दिए थे ना। इसमें जो द्रव भरा रहता है उस द्रव को क्या कहते हैं? कोशिका द्रव। इसमें जो द्रव भरे रहेगा केंद्रिका द्रव। दोनों को मिला देंगे तो जी द्रव। वह कौन सी ऐसी कोशिका है जिसमें श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया से न होकर बल्कि कोशिका द्रव से होती है? प्रोकैरियोटिक। कौन सी कोशिका? प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में विकसित होती है कि अल्प विकसित? अल्प विकसित होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? आगे क्या बताना था आपको केंद्रक के बारे में? बड़ी मन कर रहा है आज कोनो को पीटने का, पता नहीं क्या है। पीटे दिखा। बहुत दिली इच्छा है कोनो को धा के कचर के पीटो। जितना मन से हम पढ़ाते हैं ना उतने मन से पीटते हैं, बहुत मजा आता है। इसको तो कल हम हिस्ट्री में उठाए थे बढ़िया से टूरने के लिए, लेकिन बता दिया सब क्वेश्चन, मूड खराब हो गया। आते बाबू अब इसको देखो, पीडीएफ नहीं मिला है बाबू, तुमको कभी नहीं मिलेगा पीडीएफ। ऐसे लोगों को करमफोर बोला जाता है। अपने नाम के आगे जोड़ लो, बोकदास करमफोर बेवकूफ। ये न्यूक्लियस अब निकालते हैं बाहर। किसको बाहर निकाल दिए? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस यहाँ बाहर निकाल के इसको कर देते हैं हम जूम। ये क्या हो गया भैया? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इसको जब हम करेंगे जूम तो इसमें क्या मिलेगा? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम की खोज किसने किया? वाल्डेयर। क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर। क्रोमोसोम की खोज अलग अलग जंतुओं में अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं। मानव में 46, मानव में चिंपैंजी 48, तंबाकू 48, आलू 48। तो चिंपैंजी में हमसे सब लगभग क्या रहता है? सेम रहता है। तो चिंपैंजी में 48 क्या रहते हैं? क्रोमोसोम रहते हैं।
48 क्रोमोजोम। क्रोमोजोम ही हमारे शरीर की संरचना वगैरह को डिसाइड करते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? देखिए ये दोनों पूछता है ससुरा, जोड़ा में भी पूछेगा और संख्या में भी पूछेगा। होश में रहिएगा कि पूछ किस में रहा है। मानव बहुत अच्छा से मैच करता है किससे? चिंपैंजी से। हाँ, चिंपैंजी से होता है। चिंपैंजी एकदम काला होते हैं सब। एक बहुत काला आदमी था, क्या था? बहुत काला आदमी, एकदम मतलब हमसे भी काला, मंगरैला टाइप का। वो अपने बच्चे को, छोटा सा बच्चा था, उसको लेके बस में चढ़ा। तो बस में भीड़ थी तो कंडक्टर उसको डांट दिया, कह रहे हे काला कलूठा कहीं का, चल भाई इधर भाई। बेचारा टेंशन में था, एकदम काला टाइप का, पीछे जाके बैठ गया और गुस्सा में से तरना रहा था। तो उसका बगल वाला पड़ोसी कह रहा है क्या हुआ? तो कह रहा है यार कंडक्टर हमको भला बुरा बोल दिया। कहा कि उसकी इतनी हिम्मत, तुमको भला बुरा कहे, लाओ ये चिंपैंजी का बच्चा मुझे दो और मारो तो उसको। उसका बचवा तो उसको चिंपैंजी उसका विरोध कर दिया। तो मानव से बहुत मैच करता है कौन सा? चिंपैंजी। चिंपैंजी का क्रोमोसोम कितना है भैया? 48। ऐसे सबसे ज्यादा जो होता है ना, एक कबूतर का नहीं, बकलोल का, टेरिडोकाइटस एक जीव होता है, पेड़ पौधों में आता है सब। तो वो सब में 1300 से लेके 1600 होता है। अब ये कंफर्म क्यों नहीं है? क्योंकि इन टेरिडोकाइटस की अलग अलग प्रजातियां होती हैं, अलग अलग प्रजाति। जैसे चावल की अलग अलग प्रजाति, बासमती में जो क्रोमोजोम होगा वही टाइप का क्रोमोजोम दूसरे चावल में नहीं होगा, क्योंकि अगर सेम होता तो उसी टाइप का बना देता। तो हर चीज में क्रोमोजोम क्या होते हैं, मतलब अलग अलग। अब देखिए मान के चलिए कि चिंपैंजी में कितना है? 48। और तंबाकू में कितना है? 48। तो यही वाला 48 यहाँ नहीं है, यही वाला 48 यहाँ नहीं है। जैसे हम कह दें कि मान के चलिए कोई लड़का ए है और कोई लड़का बी है, इसके पास 4 ठो कपड़ा है, इसके पास भी 4 ठो कपड़ा है, तो भैया कोई जरूरी थोड़ी है कि ये कपड़ा एकरो पास है और इसके पास दूसरे रंग का होगा। मान के चलिए इसके पास उज्जर होगा तो इसके पास काला होगा। संख्या की बात बता रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि 48 क्रोमोजोम तंबाकू के पास भी, 48 क्रोमोजोम चिंपैंजी, लेकिन संख्या भले सेम है, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है? अलग अलग। तंबाकू खाने होने वाला के काम में आ जाता है। तंबाकू समझते हैं ना, मतलब खैनी हो गया, गुल हो गया, खैनी वगैरह नशा हो जाता है। तंबाकू से क्या हो जाता है? नशा हो जाता है। उसको खाने से आदमी को नशा हो जाता है। हम लोग बचपन में तंबाकू को ना मछली में भर देते थे, छोटा छोटा मछली होता था ना, उसका गलफड़ होता है, उसको खोल के उसमें तंबाकू भर के और नदी के किनारे इसी से फेंक देते थे। उसको बकुला के खाता था, उसको नशा हो जाता था, गिर जाता था। क्या हो जाता है? गिर जाता था। मछली खाता था, उसको लगता है कोई बेवकूफ मछली मार के मेरे लिए रख दिया है। तू पगले है, तू बकुलवा उगोर का, जिसको आप लोग बकला बकला तार दे सोने की तलवार। बचपन में जो आदमी मांगता था उसको पकड़ के लाते थे किसे? तंबाकू से। तो ये वाला जो है ना 48, ये सब में क्या होता है, मतलब संख्या वाले सेम हो सकती है, बट उसकी कैटेगरी क्वालिटी क्या हो सकती है? अलग अलग हो सकती है। क्रोमोजोम बता दिए था। इस क्रोमोजोम का खोज किसने किया था? वर्ल्डेयर। क्रोमोजोम को बाहर निकाले थे, तो इसको अगर सिंगल संरचना बनाए थे तो एक्स टाइप का मिला था। ये बीच में था तो इसे सेंट्रोसोम, सैटेलाइट और ये टेलोमर। ये इसके हाथों को क्या कहता है? आर्म। तो उतना थोड़ी मतलब मेडिकल के स्टूडेंट थोड़ी, ये क्या है भैया? डीएन। ये हाँ जीन है। यहां तक तो बता दिए थे। इसमें क्या चीज पाया जाता है? न्यूक्लियोटाइड। क्या पाएंगे? न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड 10 न्यूक्लियोटाइड को मिला देंगे। कितने न्यूक्लियोटाइड? 10 न्यूक्लियो। तो एक डीएनए का टर्म बनेगा। क्या बनेगा? टर्म। 10 न्यूक्लियोटाइड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एक टर्म, यानी एक फेरा। तो मान के चलिए कि इसमें 10 हो गए सब। गिनने कौन जा रहा है? इसमें कितने हो गए सर? 10। तो 10 न्यूक्लियोटाइड जो होती है, इसकी बीच की दूरी कितनी होती है? 34 एंगस्ट्रॉम। 34 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम बहुत ही छोटी दूरी होती है, आप उसको नहीं देख सकते, इतनी छोटी होती है। तो कह देगा कि डीएनए के एक फेरा में यानी एक टर्म में कितने न्यूक्लियोटाइड? 10। लेकिन एक डीएनए के फेरा में, एक टर्म में कितनी दूरी? 34 एंगस्ट्रॉम। अब आप बताइए कितना लोग समझते हैं? 34 एंगस्ट्रॉम की ये जो दूरी आई है, ये कै ठो न्यूक्लियोटाइड को मिला के बनी है? 10। तो हम ये कह सकते हैं कि एक से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी निकालना है तो 10 से भाग दे देंगे। कितना होगा? 3.4 एंगस्ट्रॉम। 3.4 एंगस्ट्रॉम। ये बहुत ही छोटी दूरी है, बिना माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते हैं, वो भी बहुत हाई पावर का होना चाहिए। तो
कहेगा डीएनए का टर्म यानी एक फेरा, डीएनए का टर्म यानी एक फेरा। इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि नहीं, कि डीएनए के एक टर्म की दूरी कितनी होती है, तो 34 एंगस्ट्रॉम, पूरा एक फेरा की दूरी 34 एंगस्ट्रॉम। या ऐसे कह सकता है कि डीएनए के एक टर्म में कितने न्यूक्लियोटाइड, 10। तो हम कह सकते हैं कि एक एक न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी, जैसे समझिए हमारा ये पंजा है, ठीक है, तो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक की दूरी हम ले लिए, ये हमारे पंजे की दूरी है। तो ये हमारे पंजे की दूरी है, मान के चलिए ये पंजे की दूरी है 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो कहेंगे ना कि एक पंजे की दूरी 10 सेंटीमीटर। लेकिन हम ये भी पूछ सकते हैं ना कि एक पंजे में कितनी उंगलियां, 5। तो बताइए एक उंगली से दूसरे उंगली के बीच की दूरी 5 से भाग दे देंगे, इसमें कितना, 2 सेंटीमीटर। तो टोटल ये एक न्यूक्लियोटाइड जो एक टर्म होता है उसकी टोटल दूरी 34 एंगस्ट्रॉम। लेकिन उस टर्म में कितने न्यूक्लियोटाइड, 10। अतः एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरे न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रॉम। हमको अब देख लेना है इसके अंदर का न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया, कार्लसबर्ग, जबकि डिजाइन किसने दिया, वाटसन एंड क्रिक। और जीन का खोज जोहानसन, बताइए क्रोमोसोम की खोज वाल्डेयर, और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, जीवित कोशिका एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। हम अब आ गए भैया डीएनए के न्यूक्लियोटाइड पर। डीएनए के किस पर, न्यूक्लियोटाइड पर। डीएनए जीन में कोई अंतर है जी, खींच दीजिए तो जीन हो जाएगा, नहीं खींचे तो डीएनए, यही ना है न्यूक्लियोटाइड। ये अकेले रहते हैं कि कई को चीज इसमें बने रहते हैं। एटीजीसी क्या रहता है, एटी, बच्चा वाला क्वेश्चन हो जाता है एटीजीसी, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन। डीएनए की संरचना इसको याद रखेंगे, कभी कभी किसी एग्जाम में ये पूछेगा, अगर जिसको यहां नहीं याद हुआ वो घरे कबो नहीं याद कर पाएगा। देखिए केंद्रक सूख न जाए इसलिए इसके अंदर भरा होता है केंद्रिका द्रव, केंद्रक सूख न जाए इसलिए इसके अंदर भरा होता है केंद्रिका द्रव। इस केंद्रिका द्रव के अंदर पाया जाता है डीएनए। एक्चुअली डीएनए जो बना होता है वो एसिड से बना होता है। किससे बना होता है, एसिड से। और आरएनए भी किससे बना होता है, एसिड से। डीएनए और आरएनए नाम से ही स्पष्ट है, डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है, केंद्रक के अंदर पाए जाने वाला एसिड। और इसमें भी क्या है, न्यूक्लिक एसिड। ये बस है डाईऑक्सी राइबोज, ये है राइबोज। तो डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड को क्या कहते हैं, डीएनए। और राइबोज न्यूक्लिक एसिड को आरएनए। तेजी से कौन बनता है, आरएनए। डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स कौन होता है, डीएनए। वायरस में ज्यादा तक पाया जाता है आरएनए। रूप जल्दी जल्दी बदलता है आरएनए, एक ओर से खुला रहेगा और जल्दी जल्दी रेप्लिकेट होगा। वायरस में जेनेटिक्स इंफॉर्मेशन किसके पास, हम लोग में जेनेटिक इंफॉर्मेशन। अगर किसी का जेनेटिक इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत चेंज कर देंगे तो उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कहते हैं, उसे एक नया स्ट्रेन कहते हैं। क्या कहेंगे, नया स्ट्रेन कहेंगे। तो न्यूक्लिक एसिड कितना, अगर हम आपसे कह देते हैं कि आप बताइए न्यूक्लिक एसिड कितने होते हैं, तो 2, 4 हो गए। न्यूक्लियोटाइड 4 होते हैं, न्यूक्लिक एसिड 2 ही होते हैं। कौन सा, डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए। एक न्यूक्लिक एसिड का नाम है डाईऑक्सी राइबोज। क्या नाम है, डाईऑक्सी राइबोज। एक का नाम है राइबोज। तो डाईऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड और राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड क्वेश्चन आएगा तो बता सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाएगा। यह 2 प्रकार का होता है, डीएनए तथा आरएनए। डीएनए आरएनए में आप बहुत हद तक कुछ जान चुके हैं। क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा अनुवांशिक गुण यानी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, यानी हम जैसे हैं इसी की तरह कोई और बनाने का काम कौन करता है, डीएनए। क्या करेगा, डीएनए। ये सबको पता है, लेकिन एक बार एग्जाम में पूछा था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले जाने की क्रिया कौन करता है। ऑप्शन 1 में था, देखिए, लवण, क्षार, भस्म, अम्ल। लड़का सब नहीं मार पाया था, कह रहा था कि क्वेश्चन गलत है, डीएनए होना चाहिए। अरे भाई डीएनए का पूरा नाम देखेंगे ना, डाईऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। अम्ल तो ये है कि नहीं, यहाँ पे अम्ल तो वो है। तो इसको ध्यान से रखेंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड। एक बात बताइए, हमारी आने वाली संतान या आप लोग की आने वाली संतान में 2 ही आंख रहना चाहिए। कितना आंख, 2।
2 आंख रहना चाहिए। ये इंफॉर्मेशन हम कह सकते हैं कि किसमें है, डीएनए में है। और डीएनए में तो इसका मतलब किसमें भी होगा, जीन में होगा। किसमें होगा, जीन में। और इनडायरेक्टली फिर वो किसमें होगा, न्यूक्लियोटाइड। किसमें होगा, न्यूक्लियोटाइड। तो हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो जो चीज डीएनए या जीन या न्यूक्लियोटाइड, अब भाई हम 4 बार तो नाम ना लेंगे कि भाई देखो कोई भी चीज अगर क्रोमोसोम में गया तो कंफर्म वो किस में जाएगा, डीएनए में। और डीएनए में गया तो जीन, और जीन में गया तो न्यूक्लियोटाइड। तो बार बार ये थोड़ी बोलेंगे। अब सीधा हम बोल देते हैं डीएनए, क्योंकि ये बीच का चीज है। इसके इधर जीन है, इसके इधर क्रोमोसोम है, तो हम बीच का हिस्सा बोल देते हैं। तो अगर कोई चीज हमारे किस में जा रहा है, डीएनए में, तो क्या हमारी नेक्स्ट पीढ़ी में जाएगा? हाँ, तो जो चीज डीएनए में जाएगा वो चीज हमारी अगली पीढ़ी में जाएगा कि नहीं जाएगा, कंफर्म जाएगा अगली पीढ़ी में। एक बात बताइए, हमारे डीएनए में यानी हमारे क्रोमोसोम या जीन में जो जो इंफॉर्मेशन है कि आगे वाली पीढ़ी में 10 उंगलियां हाथ में होनी चाहिए, 10 उंगलियां पैर में होना चाहिए। कभी कभी वो डिसीजन गलती हो जाता है तो लोग क्या हो जाते हैं, छांगूर हो जाते हैं, ऋतिक रोशन की तरह छांगूर हो जाते हैं। किसकी तरह, ऋतिक रोशन। आप में से कोई है छांगूर? होंगे लोग थोड़ा, हाँ, कोई दिक्कत एक एक्स्ट्रा हो जाता है। तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन में गलती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन में क्या है, गलती है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है। आगे वाली पीढ़ी में कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो कभी कभी एक छोटा सा जेनेटिक इंफॉर्मेशन में गलती हो जाता है। ऐसे अगर आप देखेंगे, हम जो जीएस पढ़ा रहे हैं, कई लोग पूछते हैं कि पहलवान का बेटा पहलवान क्यों नहीं होता है, वैज्ञानिक का बेटा वैज्ञानिक क्यों नहीं होता है। हम जीएस के मास्टर हैं, हमारा बेटा लथेर निकल जाएगा एकदम कंफर्म निकलेगा, हम अभी से भविष्यवाणी कर देते हैं तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? देखो भैया, पहलवान जो किया है ना पहलवानी, उसने जिम में जाके केवल अपना शरीर बनाया। उसने इस इंफॉर्मेशन को अपनी शरीर की कोशिका के अंदर ले जाके डीएनए में नहीं लगाया। वो डीएनए में है ही नहीं उसके, वो किसमें है, मांसपेशियों में है। उसकी ऊर्जा किसमें है, मांसपेशी में। पहलवानी गिरी किसमें है, मांसपेशी। उसके जब जब अगर ये उसके डीएनए में घुस जाए, यानी जिम इतना कर दे, इतना पागल की तरह कि हर एक कोशिकाएं उसको समझ में आ जाए कि ससुरा उठाया अब 6 बजे अब जिम करेगा, और उस कोशिका के न्यूक्लियस में चला जाए और डीएनए भी भाप जाए कि भैया इसका शरीर गठिया गया है, एक नया इंफॉर्मेशन उसमें जोड़ दे और क्रोमोसोम 46 से 47 हो जाए, या जो 46 क्रोमोसोम है उसी में जो शरीर बनाने वाला क्रोमोसोम है वो ज्यादा एक्टिव हो जाए, तो उसका अगला बेटा भी कैसा होगा, पूरा एकदम धाकड़ हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? खतरनाक हो जाए। हम जीएस पढ़ा रहे हैं, जीएस मेरे कहां पर है, डीएनए में है, ब्रेन में है। कहां पर है, ब्रेन में। बाकी कोशिकाओं को पता ही नहीं है जीएस क्या है, नहीं पता है। केवल किसको पता है, ब्रेन में। जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए हर एक कोशिकाओं को पता करना पड़ेगा। तो क्या मेरा बेटा आगे जाके जीएस बोलेगा? उसको चौकरा का पता रहेगा जीएस कौन सी होता है, उसको नहीं पता रहेगा। एक तो हमारे पड़ोस में एक आदमी को लड़का हुआ, उसे जब पैदा होते लगने बोलने लगा बाबर, हुमायूं, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय। ससुरा सब हम पे शक करने लगा कि खान सर का लड़का है अरे यार, अलग अलग अजीब टाइप का लोग शक करने लगते हैं, हमारा क्या होने वाला। चलो ध्यान दो, उन लोगों को जरूरत था ये जेनेटिक समझने का, ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन थोड़े है कि हमारा लड़का रहेगा तो इतिहास भूगोल बोलने लगेगा। अब तो सोचा मोहल्ला में कोई तेज लड़का पैदा होता है तो हम डर जाते हैं, फिर हमरे पे बोलेगा ये गलत बात है कि नहीं है। आगे बढ़े। डीएनए के हम लोग ये सब कुछ देख लिए, अंदर वाला देख लेते हैं। किसी को दिक्कत? डीएनए बना होता है कई सारे किससे, न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अब बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। भैया पॉली मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। पॉली मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा। पॉली मतलब बहुत ज्यादा। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बना रहेगा। डीएनए किसका बना रहता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। हम पॉली क्यों बोले, हाँ, बहुत ज्यादा। जैसे बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी सीख लेंगे तो पॉलीटेक्निक हो जाएगा, बहुत ज्यादा एथीन बना देंगे तो पॉलीथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉलीथीन हो जाता है। वहां पे सीबीएसई बोर्ड वाला पॉलीथीन को खाली पॉली बोलता है, पॉली पॉली। हम कैसे कौन सी बोलता है, तो पूरा नाम बोला पॉलीथीन।
अब जानबूझ के एडवांस बनता है सीबीएसई वाला। फरवरी को फेब बोलेगा, फेब में आ जाना, फेब में आ जाना, फेब में आ जाना। समझ गया? डीएनए किसका बना होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। किसका? ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड दो टाइप से बनी होती है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कितने से होती है? दो टाइप। एक होता है फॉस्फेट। क्या होता है? फॉस्फेट। आपसे क्वेश्चन कहेगा डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है? फॉस्फेट। फास्फोरस, फास्फोरस से बना है फॉस्फेट। कैसे हो गया भैया? फॉस्फेट। डीएनए में कौन सा तत्व? फॉस्फेट। डीएनए में फॉस्फोर तत्व कहेगा तो फास्फोरस, ऐसे कहेगा तो फॉस्फेट। डीएनए में कौन सा तत्व? फास्फोरस। कौन सा हो गया? फास्फोरस। अब यहाँ आता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। यहाँ क्या था? न्यूक्लियोटाइड। यहाँ क्या था? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड कितनी भाग में? दो। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है फॉस्फाइड, न्यूक्लियोसाइड। यहाँ तक तो ये तो खत्म हो जाएगा, इसमें आगे कुछ जाएगा नहीं। ये दो टाइप में बढ़ जाता है। एक हो जाता है आपका शुगर, बीच बीच में मत बोलो भैया उधर जो बैठा है, शुगर। एक क्या हो जाता है? शुगर। दूसरा हो जाता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस। डीएनए की संरचना पॉलीन्यूक्लियोटाइड से होती है। किससे होती है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। डीएनए के एक टर्म में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 10। डीएनए की एक टर्म की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम। एक न्यूक्लियोटाइड से अगले न्यूक्लियोटाइड के बीच की दूरी 3.4। एक टर्म में कितने न्यूक्लियोटाइड? 10। जब कोई चीज दो से ज्यादा होती है तो उसके आगे क्या लगा देते हैं? पॉली। तो डीएनए किससे बना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। कितने चीज होते हैं इसमें? दो। एक हो जाएगा फास्फोरस। क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। कौन सा होगा? फॉस्फेट। दूसरा होगा न्यूक्लियोसाइड। क्या हो गया? न्यूक्लियोसाइड। कौन सा हो गया? न्यूक्लियोसाइड। इधर हो गया शुगर, इधर हो गया नाइट्रोजन बेस। शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर और नाइट्रोजन। शुगर दो टाइप का हो सकता है। शुगर कितने टाइप का हो सकता है? दो टाइप का हो सकता है। अगर डीएनए की बात करेंगे तो डाईऑक्सीराइबोज शुगर, डाईऑक्सीराइबोज। और अगर आरएनए की बात करेंगे तो राइबोज शुगर। कौन सा शुगर? राइबोज शुगर। यानी अगर डीएनए बनाना है तो कौन सा शुगर रहेगा? डाईऑक्सीराइबोज शुगर। और आरएनए बनाना है तो राइबोज शुगर। क्या दोनों शुगर होगा? अब ये जो बनाना है बस उसका ले जाइए ना। समझ में आएगी नहीं? आ गया? तो डीएनए में कौन सा शुगर? डाईऑक्सीराइबोज। और आरएनए में राइबोज। डीएनए में और आरएनए में राइबोज शुगर। नाइट्रोजन बेस की बात करते हैं। किसकी बेस? नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस यहां से क्वेश्चन पूछ, जो आप एटीजीसी याद किए है ना, वो इसी में है। एटीजीसी इसी में, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एटीजीसी इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक होगा प्यूरीन। क्या होगा? प्यूरीन। क्या हो गया? प्यूरीन। और दूसरा होगा पाइरेडिमीन। पाइरेडेमीन। पाइरेडेमीन। प्यूरीन और पाइरेडेमीन। प्यूरीन और पाइरेडेमीन। प्यूरीन तथा पाइरेडेमीन। तो नाइट्रोजन बेस कितने टाइप का हो जाएगा? प्यूरीन और पाइरेडेमीन। प्यूरीन और पाइरेडेमीन। याद रहेगा? बोलिए। डीएनए की संरचना किससे होगी? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। डीएनए की संरचना पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड कितनी भाग में? दो। इधर वाला फॉस्फेट, इधर वाला न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड कितनी भाग में? दो। न्यूक्लियोसाइड दो भाग में। कितने भाग में? दो। कौन कौन? शुगर और नाइट्रोजन बेस। शुगर और अगर डीएनए रहेगा तो कैसा शुगर? डाईऑक्सीराइबोज शुगर। और अगर आरएनए रहेगा तो राइबोज शुगर। नाइट्रोजन बेस कितने टाइप में? नाइट्रोजन बेस दो। कौन कौन? प्यूरीन, पाइरेडेमीन। प्यूरीन और पाइरेडेमीन। प्यूरीन और पाइरेडेमीन। आगे बढ़े। प्यूरीन और पाइरेडेमीन। आप लोग अभी तक जो याद किए थे वो ये याद किए थे, एटीजीसी। एटीजीसी। एडेनिन से हो गया ना? गलती लिख दिए थे। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। इसमें तो अभी तक वो आया ही नहीं। हाँ? अभी नहीं आया। देखिए प्यूरीन जो होता है ना, इसमें दो चीजें पाई जाती हैं। एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन। क्या होता है? एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन और
ग्वानिन। और जो पायरेडिमीन होता है उसमें क्या होता है, थाइमीन और साइटोसिन, थाइमीन और साइटोसिन, थाइमीन और साइटोसिन। एडेनिन किससे जुड़ता है, थाइमीन से। देखिए एडेनिन किससे जुड़ता है, थाइमीन से। एडेनिन जुड़ेगा थाइमीन से, ग्वानिन जुड़ेगा साइटोसिन, तो ये होगा साइटोसिन। तो जी सी, तो देखें ATGC, ये वाला एरिया क्या है, प्यूरीन, ये वाला प्यूरीन, और ये वाला पायरेडिमीन, ये वाला प्यूरीन, और ये वाला पायरेडिमीन। बताइए नाइट्रोजन बेस कितनी भाग में बटेगा, हाँ? नाइट्रोजन बेस कितनी भाग में, तो एक, दूसरा पायरे, प्यूरीन वाला क्या हो जाएगा, AG, ये वाला TC, T से थाइमीन, A से एडेनिन, G से ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन ग्वानिन, थाइमीन साइटोसिन। ये वाला एरिया किसको बता रहा है, पायरेडिमीन को, और ये वाला प्यूरीन को, किसे, प्यूरीन को। तो इतना स्ट्रक्चर जो होता है इसे याद करेंगे तो कंप्लीट, कहीं से पूछेगा तो बता सकते हैं। और ये नहीं तो नाइट्रोजन बेस का ये शॉर्टकट ATGC, क्या है, ATGC। एडेनिन थाइमीन में डबल बॉन्ड, ग्वानिन साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड। एडेनिन किस में आता है, प्यूरीन में, और थाइमीन पायरेडिमीन में, ग्वानिन प्यूरीन में, और साइटोसिन पायरेडिन में। AG समझ में आ गया, किसी को दिक्कत, TC समझ में आ गया। ट्रिक कैसे याद रखें, AG, पत्नी पति को क्या कहती है, AG, अरे गधा, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अवे गधा, क्या हो गया, अवे गधा। TC तो समझ में आ गया, तो ट्रेन टिकट कलेक्टर होता है ट्रेन पे, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। AG क्या होता है, OG, ओ गधा, ये सब गधा का शॉर्टकट है, किसी को दिक्कत। सर हिंदी नाम भी बताइए, ले कि सर एडेनिन का हिंदी नाम क्या होगा, खान सर का हिंदी नाम बताओ, ऐसे लिख दो, नहीं तो और लिख दो, हो गया, हिंदी इंग्लिश हो गया। याद रहेगा आप लोगों को, ATGC। एडेनिन और थाइमीन में कैसा बॉन्ड, डबल। ग्वानिन और साइटोसिन हाँ ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसका मतलब हम DNA बनाते हैं आपके सामने, ये DNA की RNA जी, अभी DNA हो गया। एक ही जगह तो होंगे नहीं, कुछ एडेनिन होता है, थाइमीन होता है, ऐसे जो छोट छोट हो गए सब दोनों, गड़बड़ा गया। हाँ थोड़ा बराबर रहेगा तो देखने में सुंदर लगता है ना। हो गया, यही क्या है सब, ATGC, क्या है सब, ATGC। यूरेसिल आगे बताएंगे सर, बोर्ड पर जो लिखे हैं उसका PDF भी दे दीजिए, देखे PDF, देखे, देख बबुआ ये लिख लो, पे जो बोर्ड पे लिखे वही है एकदम सेम टू सेम। बॉन्ड क्या होता है बबुआ, बॉन्ड का पूरा ही तो खतरनाक है रे भाई। बॉन्ड का मतलब होता है, इसे सुलेशन ना समझता है, सटाए वाला गोंद, फेविकोल, ये सब बॉन्ड है सब बॉन्ड एक के बार चिपकाए सिंगल बॉन्ड, 2 को लेप लगा दिए डबल बॉन्ड, सटा के 3 बार मार दिए ट्रिपल बॉन्ड। नहीं समझे, मजबूत बॉन्ड कौन सा रहता है, ट्रिपल बॉन्ड। या तो कुछ तो दिमाग रखो लोग अपने पास, सिंगल डबल अगर इतना गड़बड़ रहेगा तो क्या होगा भाई, तो दिक्कत आएगा। ये पूरी की पूरी संरचना क्या है, ये पूरा का पूरा ये इसे हम लोग एक नाम दीजिए जो यहां से यहां तक का एक नाम हो सके, न्यूक्लियोटाइड। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में क्या मिलेगा, एडेनिन थाइमीन ग्वानिन साइटोसिन, ATGC। और ऐसी संरचना आपको पूरा इसमें मिलते जाएगा, पूरी संरचना इसमें मिलती जाएगी DNA में। डबल हेलिक्स स्टैंडर्ड हो गया, DNA समझ में आ गया। इस DNA से RNA बड़ा सिंपल तरीका से आप बना सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। हम आपको कहते हैं कि DNA बनाना है तो आप बताएंगे इसमें से शुगर हम कौन सा लेंगे, DNA बनाने के लिए राइबोसोम, बस काम खत्म, DNA बन गया।
क्या बन गया? डीएनए। कौन सा हो गया? डीएनए। अब बात करते हैं आरएनए की। किसकी बात करते हैं? आरएनए की। आरएनए जब हमें बनाना है तो हमें शुगर कौन सा लेना है? राइबोज। शुगर कौन लेना है? राइबोज। शुगर, राइबोज। बस एक चीज कीजिएगा, ये थाइमीन हटा दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा? थाइमीन हटा दीजिएगा। इसके जगह पे यूरेसिल जोड़ दीजिएगा। क्या जोड़ देंगे? यूरेसिल। बन गया क्या चीज? आरएनए। क्या बन गया? आरएनए। तो ये आरएनए बनाने के लिए शुगर में कौन सा शुगर? शुगर में सब, आरएनए में कौन सा शुगर? राइबोज शुगर। और आरएनए में नाइट्रोजन बेस में क्या डालेंगे? यूरेसिल। आरएनए के नाइट्रोजन बेस में यूरेसिल। आरएनए के नाइट्रोजन बेस में यूरेसिल। और डीएनए के नाइट्रोजन बेस में थाइमीन। डीएनए में थाइमीन, डीएनए में थाइमीन, आरएनए में शुगर। याद रखने की जरूरत नहीं है। डीएनए के लिए डी से डाइऑक्सी राइबोज शुगर और आरएनए के लिए आर से राइबोज न्यूक्लिक शुगर। इसमें दिक्कत नहीं होता। ये पूछ भी नहीं करेगा कौन सा शुगर किस में पाया जाता है, वो सब यही पूछता है। कौन सा? ये वाला नाइट्रोजन बेस। बताइए डीएनए में नाइट्रोजन बेस कौन सा? थाइमीन। डीएनए में नाइट्रोजन बेस, डीएनए में नाइट्रोजन बेस, आरएनए में यूरेसिल, आरएनए में यूरेसिल, आरएनए में यूरेसिल। आगे बढ़ जाए बाबू, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। डीएनए आरएनए में शॉर्टकट में क्या याद रखेंगे? एटीजीसी। अगर हम थाइमीन हटा के क्या जोड़ दें? यूरेसिल, क्या बन जाएगा? आरएनए बन जाएगा। इसका मतलब हम डीएनए से आरएनए को बना सकते हैं। डीएनए से आरएनए को क्या कर सकते हैं? बना सकते। क्वेश्चन पूछा जाए लाइव वाले सारे लोग बता सकते हैं? क्लियर, कंफर्म? बताइए डीएनए में कौन सा तत्व, एलिमेंट कौन सा पाया जाता है? फास्फोरस। कौन सा? फास्फोरस। नाइट्रोजन बेस में अगर बात करेंगे तो डीएनए और आरएनए में मुख्य रूप से दो चीज का अंतर होता है। नाइट्रोजन बेस में कौन कौन सा? थाइमीन और यूरेसिल का। थाइमीन और यूरेसिल, थाइमीन और यूरेसिल, साइटोसिन नहीं, यूरेसिल। डीएनए में कौन सा? थाइमीन। डीएनए में थाइमीन, डीएनए में हो जाएगा थाइमीन। और आरएनए में, आरएनए में यूरेसिल। हो गया। ये कौन है? महिला जयवर्धन है। हैंडीकैप में है आप? एक तो हैंडीकैप नहीं है, उसमें से तुम कान छेदवा लिया, उसमें से बड़ा बाल रख के हेयर बैंड लगा दिया, हमारा खून खौलाने के लिए आगे बैठ गया। तो ऐसा आप लोग टाइप का जो नमूना टाइप का उसे पीछे बैठा करो यहाँ पे। इसको कौन डिजाइन है ये? देखो बाबू आपको समझाते हैं। आप दो चीजें होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। इसमें होता है एक्स और वाई और इसमें होता है एक्स और एक्स। दिखने में लग रहा है आप कौन सा है? एक्स और प्लीज इस टाइप का दिखिए। और अगर आप नहीं करते हैं, आपका पर्सनल जीवन है, आप स्वतंत्र भारत में रहते हैं, तो कम से कम खून खौलाने के लिए पीछे बैठिए। यहाँ एयरफोन लगा लेंगे ऐसे हेयर में। कौन बोला है तुमको ये करने के लिए? सुंदर लग रहा है तुमसे। चलो ध्यान से देखो, तू लोग कौन सी देख रही है उसको? ये कहाँ भाग गया? देखो यहां तक हो गया ना। ये हो गया डीएनए। हम डीएनए से आरएनए बना सकते हैं या नहीं? डीएनए से आरएनए बना सकते हैं, बिल्कुल आराम से आरएनए बना सकते हैं। अब हम डीएनए पढ़ा दिए, आपको क्या पढ़ाएंगे अब? आरएनए। डीएनए के बाद क्या पढ़ाएंगे? आरएनए। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? रेडी है लोग? आरएनए में कोई झमेले नहीं है। बताइए आरएनए में नाइट्रोजन बेस कौन सा होता है? यूरेसिल। आरएनए के फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सिंगल स्टैंडर्ड या डबल स्टैंडर्ड? बैक्टीरिया वायरस में या बड़े बड़े जीवों में? बैक्टीरिया वायरस। आरएनए जो होता है ये एक इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करता है बैक्टीरिया वायरस में, और हम लोग में इंफॉर्मेशन ले जाने का। इंफॉर्मेशन का मतलब समझता है लोग? हा? कौन बैच कब होगा ये थोड़े ना, कौन हड्डी कहाँ लगेगा, समझ में गया? सूचना, शारीरिक निर्माण की सूचना, पूरा कोडिंग बताता है। कौन? डीएनए और आरएनए। आरएनए जो होता है बेसिकली 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 3। जो बताने लायक था इसमें हम पहले बता दिए। आरएनए से क्वेश्चन पूछेगा थाइमीन और यूरेसिल वाला, याद रहेगा। आरएनए 3 टाइप के होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम आरएनए। एक को कहते हैं मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए।
एम आर एन ए, एक होता है ट्रांसफर आरएनए टी आरएनए, इसे ट्रांसफर को टी आरएनए कहता है। एक होता है राइबोसोम आरएनए यानी आर आरएनए। आरएनए कितने टाइप का? 3। आरएनए कितने टाइप का भैया? 3। मैसेंजर आरएनए को एम आरएनए, मैसेंजर आरएनए को एम आरएनए, ट्रांसफर आरएनए को राइबोसोम आरएनए को। राइबोसोम किस चीज का निर्माण करेगा? प्रोटीन। राइबोसोम किस चीज का निर्माण करेगा? प्रोटीन का निर्माण करता है। और ये प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो 10 + 10 बराबर 20 तरह के एमिनो एसिड से बनता है। 20 तरह के क्या मिलाएंगे? एमिनो एसिड। 20 तरह का एमिनो एसिड मिला तो क्या बनेगा? एक प्रोटीन। क्या बनेगा? एक प्रोटीन। लेकिन समस्या जानते हैं, 10 ठो प्रोटीन जो है हमारे शरीर में पहले से रहता है, इसे हम अननेसेसरी, अनावश्यक कहते हैं। हमें जरूरत किसकी है? 10 ठो। हमें जरूरत 10 ठो की है, तभी हमारे शरीर में क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगा। तब वो 10 + 10 एमिनो एसिड मिलकर बन जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? अब हम भोजन करते हैं तो इत्तेफाक देखिए, उस भोजन में ये वाला भी 10 रहता है जिसकी हमें कोई जरूरत नहीं है, और ये वाला भी 10 रहता है जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। क्या जरूरत है? बहुत ज्यादा जरूरत। हमें आवश्यक यानी नेसेसरी चाहिए कि अननेसेसरी? लेकिन भोजन में रहता कौन है? दोनों। क्या रहता है? दोनों रहता है। भोजन को पेट जो है थूर कूच को उसको एकदम रद्द कर दिया, ले लीवर उसको टुकुर टुकुर देखेगा, हाँ पिसा गई, लो ले चूस लेगा, उसमें से सारा रस वगैरह सब निकाल लेगा यहाँ पे, अब ब्लड में मिला देगा इधर उधर। अब काम किसका है? आरएनए का। राइबोसोम कहता है किससे? आरएनए से, कि देख बबुआ हमको बनाना है प्रोटीन, 10 ठो हमारे पास ऐसे है, ये है, तुम 10 ठो खोज के लाओ। ये खाया होगा अभी, खाना में नाश्ता किया ना, जरूर खाया होगा, लेकिन उसमें सब एक में हौड़ दिया है। हौड़ देने का मतलब समझ? मिक्स्ड। सब में क्या कर दिया? मिक्स दिया। तो तुम उसको फेटल में से जो ना अलग अलग छांट के लाओ, तो कहता है ठीक है जा रहे हैं, तो एकदम मुंह पे बैठ जाता है, और उसमें से वो मैसेज देखते रहता है कि हमें कौन सा जरूरी इसमें से निकालना है। 10 ठो। और रहता कौन है? 20। रहता कौन सा है भैया? 20। लेकिन उसमें से निकालना कौन है? 10 ठो जरूरी वाला। तो टुकुर टुकुर ऐसे देखते रहता है, कौन है कौन है कौन है कौन है, कौन देखता है? मैसेंजर आना। और जैसे देखेगा अरे तो ये 10 वाला में से है, कौन 10 वाला जो चाहिए, जरूरी वाला, नेसेसरी, तब दे उसको टांग लेता है। क्या कहता है? पकड़ लेता है। सुन 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 सुन, कहाँ जा रहा है? बाकी जाने दो, तुम्हारा काम है। अब एक बात बताइए, किसी रास्ते में से जा रहा है और इसमें बहुत सारा आ रहा है जो जरूरी भी है और जरूरी नहीं भी है, उसमें से अगर मैसेंजर आरएनए पकड़ लेगा, अब पहुंचाने जाएगा किसको? आरएनए के पास, तो तू को चल जाएगा सर, उसमें से चल जाएगा सर कि नहीं चल जाएगा सर? तो बीच में एगो पहुंचाने वाला भी चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये जो होता है मैसेंजर आरएनए, ये क्या करता है? एकदम मुहाने पे खड़ा हो जाता है, खाना वाना खा लिए, पहुंच गया ना, एकदम बढ़िया से मुहाने पे खड़ा होगा, जैसे देखेगा जरूरी है तपाक से पकड़ लेगा, और खुद नहीं ले जाएगा आरएनए के पास, खुद वो राइबोसोम के पास नहीं ले जाएगा। किसको देगा? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए के बगलिया में टुकुर टुकुर खड़ा रहता है, 8-10 को ये अच्छा से खूब ज्यादा पकड़ लेगा, बटोर लेगा ना, ट्रांसफर आरएनए को कहेगा ए चाचा पहुंचा दीजिए ओकरा पास। तो ले जाने ले आने का काम कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए। कौन करता है? ट्रांसफर आरएनए। तो लेके जाएगा किसके पास? आरएनए यानी राइबोसोम आरएनए के पास। तो राइबोसोम आरएनए के पास पहले से कितना है? 10। अब मैसेंजर आरएनए खोजा कैगो को है? 10। ले आके क्या बना देगा? प्रोटीन। तो बताइए तो आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान कौन करता है? मैसेंजर आरएनए। कौन? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर। आवश्यक एमिनो एसिड का परिवहन कौन करता है? ट्रांसफर करने का काम ट्रांसफर आरएनए यानी टीआरएनए, और उसके थ्रू प्रोटीन निर्माण करने का काम आरआरएनए। तो आप बताओ भैया, प्रोटीन निर्माण में आप कह सकते हैं कि अकेले राइबोसोम की भूमिका है? आप किसकी भूमिका भी नहीं है? आरएनए के भी। और आरएनए में से कौन सा आरएनए? मेनली यही है आरआरएनए। इस सबको कोई नहीं देखता है, समझा क्या? किसने पहुंचाया किसने, कोई नहीं देखता है बाबू। दुनिया केवल कामयाबी देखती है, रास्ता नहीं। कोई ये नहीं पूछेगा कि इस बेंच पे बैठा लड़का या लड़की को पैसे कौन दे रहा था पटना में पढ़ने के लिए। आने वाले वक्त में कोई ये नहीं पूछेगा कि आपको पढ़ाया किसने था, बस लोग यही जानेंगे कि बहुत कामयाब है। दुनिया केवल रिजल्ट देखती है, रास्ता नहीं देखती। इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी रिजल्ट दीजिए, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। आने वाले वक्त में हर चीज और टफ होते जा रहा है। तो मैसेंजर आरएनए समझ में आ गया? आवश्यक एमिनो एसिड की पहचान कौन करेगा? बाबू मोबाइल नंबर शो कर रहा है,
ज्योग्राफी क्लास देखिए भाऊ, आप सब लोग का ज्योग्राफी क्लास पटना ब्रांच वाले, इन सब लोग का क्लास ज्योग्राफी का क्लास आपका 10 या 11 के बीच में हम आपको अनाउंस कर देंगे। 10, 11 या 12 ये 3 डेट के बीच में आपका ज्योग्राफी क्लास को ला दिया जाएगा। ज्योग्राफी क्लास इसके साथ मतलब लाइव के साथ और आपका एक ही साथ क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगा ज्योग्राफी क्लास वालों को, क्योंकि सर्वर में वो ज्योग्राफी का क्लास शाम में जाएगा 5 बजे, ज्योग्राफी क्लास शाम में जाएगा 5 बजे, ठीक है, मर्ज हो जाएगा लाइव वगैरह वाला में भी, इन लोग को भी दिक्कत नहीं होगा। नया एडमिशन उसमें लाइव में नहीं होगा, ऐसे अपनी यहाँ ऑफलाइन में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। परिवहन का नाम ये मैसेंजर आरएनए का काम क्या होता है, पहचान करना, ले आने ले जाने का काम ट्रांसफर आरएनए, ले आने और ले जाने का काम ट्रांसफर आरएनए, और प्रोटीन निर्माण का काम आरएनए कितने टाइप का, 3, आरएनए कितने टाइप का, याद रहेगा आप लोग को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना वायरस डीएनए वायरस है कि आरएनए, आरएनए। हेपेटाइटिस वायरस, हेपेटाइटिस आरएनए डिजीज है, आरएनए वायरल डिजीज है। आगे बढ़ जाए, डीएनए आरएनए समझ में आ रहा है आप लोग को, डीएनए बनाना मुश्किल है कि आरएनए, डीएनए आरएनए बनाना, डीएनए मुश्किल है थोड़ा सा, ये क्या चीज बनाए हम, और अगर यही बना देता है इससे तो ये क्या है, आरएनए, और ये डीएनए। क्या डायरेक्ट डीएनए से आरएनए बनाया जा सकता है, हाँ देखिए ना, बना दिए, बन गया आरएनए, हो गया। यहाँ है डीएनए, हम अगर इससे चाहें तो क्या बना सकते हैं, आरएनए, आरएनए, केवल इसमें से थाइमीन को हटा के क्या जोड़ देना है, यूरेसिल, क्या बन जाएगा, आरएनए, क्या बन जाएगा, आरएनए, यानी हम डीएनए से आरएनए को बना सकते हैं। तो ये हो गया डीएनए से आरएनए, और अगर हम चाहें तो वापस यूरेसिल को हटा के क्या लगा दे, थाइमीन, तो सोचा क्या बन जाएगा, डीएनए। तो हम डीएनए से आरएनए बनाना है तो थाइमीन को काट के यूरेसिल, और यहाँ यूरेसिल को काट के थाइमीन जोड़ देंगे तो डीएनए। तो हम डीएनए से क्या बना सकते हैं, आरएनए, आरएनए से क्या कर सकते हैं, डीएनए, आरएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए। इस घटना को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन, क्या कहेंगे, ट्रांसक्रिप्शन। हमें डीएनए से आरएनए कराना पड़ेगा। आप देखिए, और अगर हम आरएनए से क्या कर दें, डीएनए, तो ट्रांसक्रिप्शन का क्या करना पड़ेगा, रिवर्स, क्या करना पड़ेगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो हमें आरएनए से अगर डीएनए बनाना है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और डीएनए से आरएनए बनाना है, हाँ, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए के लिए ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए के लिए। हमारे पास जो प्रयोगशाला में मशीन है वो डीएनए को जांच करने वाली है। किसको जांच करने वाली, डीएनए को। हम आरएनए उतना बेहतरीन ढंग से जांच नहीं कर पाते हैं, और यही हो गया ससुरा बवाल कि कोरोना वायरस भारत में घर घर पहुंचने लगा, और हम लोग डीएनए की जांच कर सकते थे, आरएनए की जांच नहीं कर सकते थे। इसलिए दिक्कत यहां हो गया। तो हम लोग ने कहा कि भैया आरएनए वायरस है ना, इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करो। क्या करो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो वो क्या बन जाएगा, डीएनए। और भारत में डीएनए की जांच हो सकती है, इसलिए हम लोगों ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज टेस्ट करना चालू किया, आरटीपीसीआर, आरटीपीसीआर। कोरोना जांच क्या कहलाता है, आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन टेस्ट होता है यहाँ पे। तो ये देखिए, पॉलीमर मतलब क्या होता है, बहुत सारे लिंक होते हैं, जैसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं। तो हम लोग इसका कोरोना का रियल जांच किससे होता है, आरटीपीसीआर। आरटी का मतलब क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये को कोनो न्यूज पे देख रहा था, उसमें लिखा है रियल टाइम बोल रहा था। अरे भैया, ये रियल टाइम कहां से आ गया, मतलब कोरोना क्या है, आरएनए। कोरोना क्या है, आरएनए। क्या भारत में आरएनए की जांच होती है, किसकी जांच होती है, डीएनए की जांच होती है। ऐसे जो हमें डीएनए नहीं था, तो हम लोग ने क्या किया, उलट लिया, कहा कि चल इधर आओ, यहाँ पे उसका यूरेसिल हटा के उसमें क्या लगा दिए, थाइमीन, क्या बन गया वो, डीएनए। और इस घटना को क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसलिए आरटीपीसीआर, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, तो पॉलीमेराज चेन रिएक्शन टेस्ट होता है। तो ये हो गया डीएनए से आरएनए की जांच हो गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बताओ भैया, डीएनए से आरएनए की जांच बनाएंगे तो आरटीपीसीआर करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा कि नहीं लगेगा,
बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन इससे एक्यूरेट जानकारी मिलता है कि आप कोरोना से इन्फेक्टेड हैं या नहीं है। आप में से कितने लोग कोरोना से इन्फेक्टेड होकर ठीक हो गए? आप में किसी को हुआ था? किसी को नहीं हुआ था? अरे वो जरूरी है, मान के चलिए आप में से किसी को हो जाए, अगर कोई वो उस जो हुआ था वो अपना क्या दे सकता है, सीरम, प्लाज्मा प्लाज्मा को क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता। आप में किसी को नहीं हुआ था तो हाथ उठाना हुआ था, तो आपको कंफर्म हो? हाँ, हो गया था, ठीक हो गया ना? चलिए बढ़िया है। तो आप लोग मुझे लाइव वाले में ज्यादातर को हुआ था, इसमें तो कोई खास दिक्कत नहीं आता है, मतलब किसी किसी में दिक्कत होता है, किसी किसी में नहीं होता है। आगे बढ़िया बबुआ, रिवर्स डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए और आरएनए से डीएनए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए क्या बनाता है? प्रोटीन। इतना सोच के क्यों बोलते हैं? आरएनए क्या बनाता है? कौन सा आरएनए प्रोटीन का निर्माण करता है? हाँ, आरएनए। इस घटना को कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। इस घटना को ट्रांसलेशन कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के नाम से जानते हैं। अब अगर हम ट्रांसलेशन क्या है भैया, एक कर है कि सर गरीब लड़का को एडमिशन लेना रहेगा तो क्या करेंगे? बाबू तुमको दिखाते 5 महीना आपका कम से 4 महीने से कम तो बायोलॉजी चलेगा नहीं। चलेगा? नहीं चलेगा। फीस कितनी है? 200 रुपया, 50 रुपया मंथली है। जियो के डाटा से सस्ता है, बोलता है कि क्या करें। अगर उससे भी दिक्कत है तो पटना आओ, तब यहाँ कर देते हैं। एप्लीकेशन पे वो मशीन है, वो थोड़े पहचानता। हमको खुद पढ़ना रहता है तो कहता है एडमिशन लीजिए। हमको खुद चेक करना रहता है कि ये मतलब काम कर रहा है, नहीं तो वो सोचा हमरे से बोलता है परचेज। वो क्या पहचान रहा है कि आप आदमी है, घोड़ा है, मालिक है, गरीब है, अमीर है, उसको कुछ नहीं पता। सीधा कहता है हमको कुछ नहीं पता। आगे बढ़िए, ये क्या कहलाएगा भैया? ट्रांसलेशन। लेकिन अगर आप आरएनए को तोड़ के क्या बना दिए हैं? प्रोटीन, तो ये लौट कर नहीं आएगा, ये लौट कर नहीं आएगा। डीएनए से आरएनए बनाना ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए से आरएनए, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन, आरएनए से प्रोटीन, डीएनए का डीएनए में फोटोकॉपी कर देना, रेप्लिकेशन। क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन किसी का किसी चीज में दोबारा बदल जाना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। आरएनए के आरएनए में बदल जाएंगे ना, वो रेप्लिकेट कर जाता है। कोरोना वायरस बहुत तेजी से क्या करता है? रेप्लिकेट करता है। खुद आरएनए वायरस है, खटाखट खटाखट क्या करता है? रेप्लिकेट कर जाता है। खुद की फोटोकॉपी करा देना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन। मतलब रिपीट कर देना उसी चीज को, क्या कहलाएगा? रेप्लिकेशन। किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए आप जी। कंगना, कोई दिक्कत नहीं ना? डीएनए से डीएनए बनाना रेप्लिकेशन। बेचारा वो टेंशन में है, इंतजार कर रहा है क्लास खत्म होगी, भागे पीछे। डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए। अच्छा बताओ यार, कोई अगर वायरस आता है, मतलब जिसको डीएनए वाला वायरस होगा, कौन सा वायरस? डीएनए वाला, तो कोई गधा डॉक्टर उसका आरटीपीसीआर करेगा? क्या जरूरत है आरटीपीसीआर करने की, और रिवर्स करने की जरूरत क्या? खुद ही डीएनए, हम लोग डीएनए की क्या कर सकते हैं? जांच आराम से कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाए, डीएनए हो गया, मटेरियल में है, उसको देखते रहिए, रिवाइज कीजिए, आगे का क्लास कल करेंगे।